और मैं सीधा आरएलडी का ही रुख कर रही हूं। रोहित अग्रवाल साहब, दिल तो जीत लिया कल मोदी सरकार ने, अब दल मिल कब रहे हैं, इसकी घोषणा कब तक हो रही है? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, ये वह डिजर्व करते थे। अभी राजीव जी के कुछ हिस्से जो थे उनसे मैं सहमत हूं। शायद जिसकी बात वो कर रहे थे, राजीव जी करना चाह रहे थे, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ये चौधरी चरण सिंह जी की ही हिम्मत थी जिन्होंने किसानों को कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था दी जो कुनीति थी जमींदारी, उससे निजात दिलाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। ये चौधरी चरण सिंह जी की दूसरी किताब है, लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी। अगर आप देख पा रहे हो, ये चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्वयं लिखी गई थी, लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी, है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत पहले डिजर्व करते थे। इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी, ये इकोनॉमिक्स की एक बहुत बेहतर किताब है जो कि आज भी जो भारत की तरक्की के लिए काम कर सकती है, और जो कि हमको और आपको पढ़नी चाहिए, जो आज भी भारत की इकोनॉमी है उसको बेहतर बना सकती है। तो इसलिए आज राजनीतिक बात करके और इस तरीके की ओछी बात करके कि राजनीतिक दल को लाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड दिया गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसी मानसिकता दिखाता है जो किसी भी चीज का विरोध करने के लिए आती है, कि बस विरोध करने के लिए आपको विरोध करना है। चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड देना, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का सम्मान है। ये तो पूर्वोत्तर की सरकारों को बहुत पहले कर देना चाहिए। अगर आज जनसंघ से इतनी दिक्कत हो रही है कि जनसंघ ने सम्मान किया, तो क्यों आपने जनसंघ को सम्मान करने तक का मौका दिया? आप कर देते पिछली सरकारों में। आप क्या कर रहे थे? आप तब तक इंतजार कर रहे थे, अपने परिवार को भारत रत्न देके आप इंतजार कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को अभी हम नहीं देंगे भारत रत्न। आपने क्या समझा था कि ये रोहित, अब आप खुलकर तो कम से कम विरोध कर ही रहे हैं और सीधा कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपको ये समझना, मैं किसी पार्टी को निशाने पर नहीं ले रहा हूं। देखिए, मैं आज राजनीति करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप मुझे बताइए ना कि इसको राजनीति से जोड़ना, ये राजनीति करना है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ दल राजनीति से तो जोड़ा जाएगा जब जयंत चौधरी कहें कि दिल जीत लिया, कोई कसर अब रह गई है क्या? मुंह से क्या इनकार करूं? नहीं, चौधरी चरण सिंह को अवार्ड मिला, क्या आप प्रसन्न नहीं है, या राजीव रंजन जी प्रसन्न नहीं है, या अशोक तिवारी प्रसन्न नहीं, या कपिल श्रीवास्तव प्रसन्न नहीं है, या कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं वो प्रसन्न नहीं है, या राजेश चौधरी यहाँ पे बैठे हैं वो प्रसन्न नहीं है? कौन प्रसन्न नहीं है? किसका दिल नहीं जीता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे? जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, अभी स्वयं राजीव जी ने ये चीज कही कि वो भारत रत्न का सम्मान हुआ है। ये चौधरी चरण सिंह जी का सिर्फ सम्मान नहीं है, ये भारत रत्न का सम्मान है। बिल्कुल, ये लाइन आप अगर आपको ये लाइन याद है तो इसका मतलब सर्वमान्य है ना ये फैसला, सब इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग को लेकर खड़ा हो जाता है ना सवाल, जो विपक्ष उठा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को जब भारत रत्न की घोषणा हुई, उसके बाद बिहार में क्या हुआ, और जयंत चौधरी की, आपकी पार्टी की लगातार बीजेपी से हम देख रहे हैं ना, बैठकें हो रही हैं, सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। खुद जयंत चौधरी जब कह दे कि अब कोई कसर रह नहीं गई है, तो सवाल तो उठेंगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कर्पूरी ठाकुर साहब चौधरी चरण सिंह जी द्वारा कहीं ना कहीं उनको तराशा गया था, और कर्पूरी ठाकुर साहब डिजर्व करते थे भारत रत्न। ये कह देना कि एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया, आप मुझे बता दीजिए कि मैंने तो सीधा सवाल पूछा था रोहित जी, मैंने तो सीधा सवाल पूछा था कि भाई दिल जीत लिया है, दल कब मिल रहे हैं? मैंने तो सीधा सवाल पूछा। नहीं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे दल मिलने और दिल मिलने की बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि सही व्यक्ति को सही सम्मान देना। और ये अगर चौधरी अजीत सिंह जी के कार्यकाल में, उनके जीवित रहते हुए अगर ये सम्मान दिया गया होता, तो आज उनकी भी आत्मा प्रसन्न हो रही होती इस चीज को देख के कि वो भी ये चाहते थे। ठीक है, दीपक झा।